वो कह रहे हैं मीडिया हाइप है, बबल है, आप पिछली बार की तरह, पिछली बार भी दावा कर रहे थे 100 पार जाएंगे। दूसरा वो कह रहे हैं कि आप लोगों को रिसाइकल कर रहे हैं। आपकी मशीन अब खुद की धुल गई है, पहले बीजेपी की रहती थी, अब आपकी मशीन धुल गई है, वॉशिंग मशीन रिसाइकल करते। एडीआर की रिपोर्ट है जो अपने आप को ईमानदारी भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग में स्थापित कर पाई इस देश में, वो पार्टी अपराधियों को टिकट दे रही है। एडीआर की रिपोर्ट इशारा कर रही है कि आप दूसरे नंबर पर हैं अपराधियों को टिकट देने में। फिर ये क्या नया है? फिर क्या कर रहे हैं आप? अकाली दल के सेकंड नंबर के लीडर हैं विक्रम सिंह मजीठिया जी। अभी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की बात कर रहे हैं ना अकाली दल के जनवीर। आपकी रेस उनसे मैं बता रहा हूं, नहीं, मैं फैक्ट बता रहा हूं। विक्रम सिंह मजीठिया जी की जमानत ड्रग केस में सुप्रीम कोर्ट से रिजेक्ट हुई है और 23 तारीख को उन्होंने सरेंडर करना है बिफोर द कोर्ट। यह है अकाली दल की ग्राउंड पे स्थिति, जो ग्राउंड वाली बात कर रहे हैं। दूसरा, इन्होंने बोला चरणजीत सिंह चन्नी जी के यहां से तो कुछ नहीं मिला, ईडी। मैं मानता हूं भी बीजेपी बदले की भावना से ईडी का मिसयूज करती है, लेकिन जो 10 करोड़ रुपया मिला है उस शख्स के यहां से मिला है जो चन्नी जी की पर्सनल सिक्योरिटी लेके घूमता था, जिसकी गाड़ी पे एमएलए का स्टिकर था वो, और जो हमेशा पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी जी के आसपास पाया जाता था। वो किस कैपेसिटी से ये यूज, सीएम के जो सिक्योरिटी और एमएलए स्टिकर सारी सुविधाएं यूज करता था। तो ये स्वाभाविक सी बात है कि मुख्यमंत्री जी इसमें इन्वॉल्व हैं। तीसरी बात, पंजाब के लोगों ने एक अहम फैसला इसलिए लेना है अंजना जी, और इससे ये भी लोग सहमत हैं कि पिछले 25 सालों में पंजाब पे 2 ही पार्टियों का रूल हुआ है, बादल साहब का रूल हुआ है या कांग्रेस का हुआ। इस पे हम पे 3 लाख करोड़ का कर्जा चढ़ा है, हमारा ब्रेन ड्रेन हो गया, हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहे हैं, हमारी जो एग्रीकल्चर है, जो बैकबोन है पंजाब की इकोनॉमी की, उस पर कोई पॉलिसी पिछले 25 साल में नहीं बनी। और अभी आपके इस शो से पहले जो कल्चर से रिलेटेड लोग बैठे थे, उन्होंने कहा कल्चरल पॉलिसी। तो ये हालात है पंजाब के, आज नौजवान यहां रहना नहीं चाहता, और किसी भी स्टेट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एसेट उसका नौजवान रहता है। आज पंजाब में कोई भी नौजवान, और उधर से देखिए हमारी रवायती पार्टियां, बादल साहब कह रहे हैं हम 10 लाख रुपया देंगे आप बाहर चले जाइए, सेम पैटर्न पे कांग्रेस कह रही है हम आईलेट्स फ्री ऑफ कोचिंग देंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी का कहना है आप +2 की एग्जाम पास करिए, व्हाटएवर जो आप तैयारी करनी चाहिए, यूपीएससी करिए, लॉ की करिए, आईआईटी करिए, आम आदमी पार्टी की सरकार आने पर उनको फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग देंगे। ये हमारा एजुकेशन, हम अपने नौजवानों को पंजाब में रखना चाहते हैं, उनके लिए जो गुंजाइश है। अगर एम्पावरमेंट आप समझते हैं तो फिर ये मुफ्त वाली दुकान क्यों खोलते हैं? देखिए, स्टेट हमेशा वेलफेयर स्कीम्स लेके आता है, पहले भी होता रहा है। हमारा ये मानना है कि ये पंजाब का बजट 1,80,000 करोड़ का है, अगर माफिया राज को खत्म कर दिया जाए और चेक किया जाए प्रॉपर, जो ये 10-12 बड़े घराने हैं, चाहे वो कांग्रेस में या अकाली दल में, इनकी लूट खसूट बंद कर दी जाए तो पंजाब का जो खजाना है 4 लाख करोड़ तक जा सकता है, इसमें संभावना है। तो मुझे लगता है अगर पंजाब के रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ जाएगा, बजट पैसा होगा, तो सरकार को लोगों की वेलफेयर के लिए पैसा लगाना चाहिए, और लगाएंगे अगर हमारी सरकार अगर पंजाब में आती है। साहब वो आपको ईडी रेड पर घेरते हैं, भूपिंदर सिंह पर घेरते हैं, कहते हैं पर्सनल सिक्योरिटी थी, और आप क्या घेरते हैं? भगवंत मान जी शराब पीते हैं। मतलब ये पर्सनल अटैक करने की क्या जरूरत है? मैं तो जवाब दे चुका ईडी पे, घेरूंगा भगवंत मान जी के नाम पे नहीं। अच्छे कलाकार हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूं, पार्लियामेंट में बहुत मिलता था उनको, अच्छे कलाकार हैं। मैं इनको दिल्ली मॉडल की बात करूंगा। अभी इन्होंने बोला अगर बजट होगा, माफिया पे नहीं जाएगा तो बहुत तरक्की होगी। दिल्ली की जीडीपी पंजाब से ज्यादा है, पंजाब की 6 लाख करोड़, दिल्ली की 8 लाख करोड़, और पंजाब 34 गुना है दिल्ली से। दिल्ली की जीडीपी ज्यादा है। वो एक ऐसा शहर है जहां हम और आप रहते हैं। 2011-12 में उसको वर्ल्ड का ग्रीनेस्ट कैपिटल बोला गया था, सबसे हरा भरा कैपिटल। आज वो दुनिया का सबसे प्रदूषित कैपिटल है, सबसे प्रदूषित। दुनिया के जितने प्रदूषित शहर है उनमें 10वें नंबर पे आता है, और राजधानी में पहले नंबर पे। इनके राज में हुआ, और क्यों हुआ? बहुत ज्यादा बजट है दिल्ली का, यहां से एरिया 34 गुना कम है, लेकिन इन्होंने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया। शीला जी की 3 सरकारें रही, हर 5 साल में, पहले 5 साल में 102% कैपेक्स बढ़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पे,
दूसरे साल में 52%, तीसरे 5 साल में 54%। इनके 5 साल में -12%। आपने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म किया, दिल्ली को एक प्रदूषित शहर बनाया, और पहली बार दिल्ली के छात्र, इन्होंने कहा ब्रेन ड्रेन, पहली बार दिल्ली के पढ़े लिखे छात्र बेंगलोर जा रहे हैं, पुणे जा रहे हैं नौकरी के लिए, मोहाली आ रहे हैं नौकरी के लिए, लेकिन दिल्ली के अंदर से सारी इंडस्ट्रीज खत्म है, दिल्ली के अंदर से कॉर्पोरेट गुड़गांव शिफ्ट हुआ है। ये इन्होंने दिल्ली मॉडल दिया है। ये बात करते हैं एजुकेशन की, बात करते हैं हेल्थ की, वो भी झूठी करते हैं। एजुकेशन में भी सरकारी स्कूल की बात करते हैं। मैं आपको याद दिलाऊं अंजना जी, और आपके दर्शक गूगल कर सकते हैं, 2012-13 में जब लवली एजुकेशन मिनिस्टर थे, दिल्ली के सरकारी स्कूल का रिजल्ट आया था 99.45%, यानी लगभग 100%। इनके राज में 2 साल पहले 82% पे चला गया। अब इस साल फिर बढ़ा है, क्योंकि इस साल एग्जाम नहीं हुए तो स्कूलों में मार्क्स दिए गए बिना एग्जाम के। लवली साहब तो बीजेपी से हो आए वापस, हो आए, लेकिन कांग्रेस की सरकार में थे, तो इनके टाइम में 99% से 82% पे क्यों गया? और इसी पीरियड में पंजाब के सरकारी स्कूल में 6 लाख बच्चे बढ़ गए, इनके 1.5 लाख कम हो गए। ये कहते हैं हमारे स्कूल बहुत अच्छे हैं। इन पर तो पीएचडी कर लिया। आपका क्या मॉडल है? हमारा मॉडल ये लिकर माफिया, सैंड माफिया, बेअदबी के मामले जिसमें इंसाफ नहीं हो रहा है, आप अपना रिपोर्ट कार्ड, हमारा रिपोर्ट कार्ड साफ है। जिसकी ये बात करते हैं एजुकेशन की, पंजाब के स्कूलों में 6 लाख बच्चे बढ़े सरकारी स्कूलों में, दिल्ली में 1.25 लाख कम हो गए। पंजाब में इन्होंने सिसोदिया जी कहते हैं हम स्मार्ट क्लास करेंगे, दिल्ली की हर क्लास स्मार्ट क्लास होगी। इनको मालूम नहीं है कि जिस दिन सिसोदिया जी ने घोषणा की थी पिछले साल, उस दिन तक पंजाब में 12,000 स्कूलों में स्मार्ट क्लास हो चुकी थी। ये हमारा मॉडल है, ऑलरेडी हो चुकी थी। हम बात करते हैं, ये कहते हैं हेल्थ की बात, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का नीति आयोग का सर्वे है, फैमिली एंड हेल्थ सेंटर्स, उसमें पंजाब नंबर 1 था, ये 29वें नंबर पे थे। बात करें फैक्ट्स के ऊपर हमसे।